नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 6th of October द हिंदू न्यूज़पेपर का एक टॉपिक जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया है। तो कैसे न्यूज़पेपर को रीड करके आप अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, ग्रामर को कनेक्ट करके इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं और डर को दूर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं यहाँ पे डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर विच आई हैव शेयर्ड। ये फ्रंट पेज का टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। सबसे पहले जो हेडलाइंस है उन लाइंस को मैं समझाने जा रहा हूं, आप आराम से समझेंगे। सिक्किम फ्लड डेथ। सिक्किम में जो बाढ़ से डेथ हुए हैं, काउंट माउंट्स टू 14, मतलब इतना हो गया है। 100 पीपल इंक्लूडिंग 22 आर्मी मैन। 100 लोग जिसमें शामिल है 22 आर्मी मैन, ये टू बी लोकेटेड, अभी लोकेट होने बाकी है। 11 ब्रिजेस वॉश्ड अवे। वॉश्ड अवे का मतलब होता है जैसे टू रिमूव और कैरी समथिंग अवे टू अनदर प्लेस। वॉश अवे का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, टू रिमूव और कैरी समथिंग अवे टू अनदर प्लेस। टू अनदर प्लेस, इसको बोलते हैं वॉश अवे, यानी वॉश्ड अवे, बहा ले जाना। ये इसका मतलब होगा कि नेशनल हाईवे इन वेरी बैड स्टेट, इस कंडीशन में बहुत खराब कंडीशन है। 26 रिलीफ कैंप सेटअप, इतने कैंप सेटअप किए गए। जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहती हैं तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। जैसे पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। 26 रिलीफ कैंप सेटअप मतलब सेट किया गया, ये V2, ये यहाँ पे V1 है बट इसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे स्टोरी जो दी गई है उसको समझने की पूरी कोशिश आप लोग करेंगे, मैं पूरी तरह से समझाऊंगा। द कंफर्म्ड डेथ। डेथ यहाँ पे नाउन है, मतलब मृत्यु की बात बोलते हैं। कंफर्म्ड यानी नाउन से पहले अगर कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो पास पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, वो वाला टर्म कहलाएगा पास पार्टिसिपल। दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। उसको समझेंगे, पास पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। द कंफर्म डेथ टोल। टोल मतलब होता है जैसे टोटल कितना हुआ, काउंट को बोलेंगे। फ्रॉम फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स का मतलब हुआ जैसे काफी तेज बहाव को बोलेंगे। जैसे वाटर फ्लड को बोलते हैं, रैपिड फ्लडिंग को भी बोलेंगे। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है रैपिड फ्लडिंग, तेजी से बहाव को बोलेंगे। इन सिक्किम, बड़े प्लेस के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, छोटे प्लेस के लिए एट लगता है। इन सिक्किम रोज। राइज एक वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म रोज होता है और थर्ड फॉर्म रीजन।
रोज ये V2 फॉर्म में है, यानी बढ़ा। रोज मतलब उगना भी होता है, राइज मतलब, और बढ़ना भी होता है, तो रोज मतलब यहाँ बढ़ा, ये V2 फॉर्म में है। टू 14 ऑन थर्सडे, इतना हो गया थर्सडे को, विद 102 पीपल इंक्लूडिंग 22 आर्मी मैन पर्सनल। पर्सनल का मतलब स्टाफ को बोलेंगे या एम्प्लॉयज को बोलते हैं। स्टिल मिसिंग आफ्टर द ग्लेशियर फेड लोनाक लेक इन नॉर्थ सिक्किम। इसकी वजह से, ग्लेशियर के फेड होने की वजह से यहाँ पे ये चीजें हुई। नॉर्थ सिक्किम ट्रिगर्ड अ फ्लैश फ्लड, जिससे क्या हुआ, ट्रिगर्ड हुआ। ट्रिगर्ड मतलब बढ़ जाने का सेंस होगा, काफी ट्रिगर्ड हो जाना। मतलब उत्प्रेरित करना बोल सकते हैं, उत्प्रेरित करना बोल सकते हैं। अ फ्लैश फ्लड इन द तेस्टा रिवर बेसिन ऑन वेंसडे। इस दिन एक घटना हुई वेंसडे को। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, इसको समझकर अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। द कंफर्म डेथ, मतलब कंफर्म डेथ है टोल फ्रॉम फ्लैश फ्लड्स, इस फ्लड से सिक्किम में रोज मतलब बढ़ गया 14 ऑन थर्सडे, थर्सडे की बात है, विद 102 पीपल, जिसमें 102 लोग हैं, इंक्लूडिंग 22 आर्मी पर्सनल, सुरक्षा कर्मी बोल सकते हैं, स्टाफ बोल सकते हैं। स्टिल मिसिंग, अभी भी मिसिंग है। आफ्टर द ग्लेशियर फेड लोनाक लेक इन नॉर्थ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम की बात है। ट्रिगर्ड मतलब होता है उत्प्रेरित करना। इससे क्या हुआ, अ फ्लैश फ्लड आया इन द टेस्टा रिवर बेसिन ऑन वेंसडे। यानी यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैश फ्लड मतलब वाटर फ्लड को बोलेंगे, काफी तेजी से पानी के बहाव को फ्लैश फ्लड बोलते हैं। फ्लड मतलब बाढ़ होता है। ग्लेशियर का मतलब हिमनद बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं आइसबर्ग या आइस कैप को भी ग्लेशियर बोलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले, अगली जो लाइंस है, यानी स्टोरी में जो आगे लाइंस दी गई है, उन लाइंस को समझने की पूरी कोशिश आप करेंगे। द फ्लड्स हैव सिवियरली मतलब होता है जैसे वेरी बैडली, वेरी बैडली। डैमेज्ड मतलब कि डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया। एक जगह का नाम है द चुंगथांग डैम, चुंगथांग डैम को काफी ये डैमेज पहुंचाया। दैट इज द मेन स्टे ऑफ द की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मेन स्टे था, की था। द टेस्टा थ्री सिचुएटेड अलोंग द टेस्टा रिवर, इसके किनारे में इसको सिचुएटेड किया गया। रिवर दैट कोर्सेस थ्रू सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, इसको जोड़ने की बात हो रही है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेटअप, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आए, उसके साथ V3 लगा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, सेट, सेट और सेट। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसके तीनों फॉर्म सेम है। स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है, पुट, कट, रीड, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। सेटअप 26 रिलीफ कैंप्स किया गया है इन द 4 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। अफेक्टेड ये पास पार्टिसिपल, एक वर्ड होता है अफेक्ट, ये एक्चुअल में वर्ब होता है। और इफेक्ट जो वर्ड है वो क्या होगा, नाउन की तरह वर्क करता है। उसको समझेंगे आप इस प्रकार से। द सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेड, इन्होंने कहा ऑन थर्सडे विद। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्टोरी की पे।
विद एटलीस्ट मतलब कम से कम 1025 पीपल टेकिंग शेल्टर, मतलब वो आश्रय ले रहे हैं इन द 8 रिलीफ कैंप्स, इस कैंप्स में इन गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट, गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। द फ्लड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है कोई चीज को डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है डिमोलिश करना, मतलब बर्बाद कर देना। 11 ब्रिजेस इन द स्टेट, स्टेट में 11 ब्रिजेस को फ्लड ने डिस्ट्रॉयड कर दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट V2 का स्ट्रक्चर है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। विद 8 ब्रिजेस गेटिंग वॉश्ड अवे, मतलब कि 8 ब्रिजेस पूरी तरह से क्या हो गया, वॉश्ड मतलब बह गए। इन मैंगोन डिस्ट्रिक्ट अलोन 2 ब्रिजेस वर डिस्ट्रॉयड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ अगर V3 का प्रयोग हो तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। मतलब 2 ब्रिजेस वर डिस्ट्रॉयड इन नामची, ब्रिजेस डिस्ट्रॉयड हो गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यानी आगे की जो स्टोरी की लाइन दी गई है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप। 2 ब्रिजेस वर डिस्ट्रॉयड इन नामची एंड 1 इन गैंगटॉक, एक गैंगटॉक में मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, डिमोलिश हो गया। डिमोलिश मतलब होता है कोई चीज बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। द नेशनल हाईवे 10 कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट, ये लाइफ लाइन स्टेट का माना जाता है नेशनल हाईवे। सस्टेन एक्सटेंसिव डैमेज एट सेवरल प्लेसेस, सेवरल जब सेंटेंस में मेनी लगा हो, सेवरल लगा हो, इसके साथ नाउन आएगा प्लूरल। सेवरल मतलब बहुत जगहों पे की बात हो रही है। तो सस्टेन मतलब होता है जो चीजें एक्सपीरियंस्ड हुआ, सफर किया। एक्सटेंसिव डैमेज मतलब काफी डैमेज की बात हो रही है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक्सटेंसिव यहाँ पे एक वर्ड आया, ये वर्ड एडजेक्टिव है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है मतलब लार्ज बोल सकते हैं, बड़े पैमाने पे। इसी प्रकार से आप टॉपिक को पढ़ के समझने की पूरी कोशिश करेंगे। डेली बेसिस में ऐसी आदत आपकी हो गई तो एक समय के बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। इसी प्रकार से डेली बेसिस पे आप रीड करें, स्ट्रक्चर्स को समझे, टेंस और एक्टिव पैसिव के जो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक शुरुआत हो सकती है रीडिंग न्यूज़पेपर करने की। अगर जो स्टूडेंट न्यू फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, वो भी इसी प्रकार से रीड करेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.